बच्चों, ये जो सीरीज़ है ये 5वीं सीरीज़ है जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की, और इससे पूरे 200 प्रश्न पूरे होते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? दो नदियों के बीच की भूमि। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय। गोदान और गबन किस लेखक की रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद। गोदान और गबन किस लेखक की रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यूएनओ डे 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? उत्तर है भोपाल। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? उत्तर साहित्य के लिए, मतलब लेखन के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर है भारत। अभ्रक का उत्पादन भारत करता है सबसे ज़्यादा। राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को। भारत का राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को। मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कितने प्रतिशत होती है? भार का 7%, यानी कि जितना व्यक्ति का वजन होगा उसका 7% रक्त होता है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। महाराणा प्रताप बुलबुल कहकर किसको बुलाते थे? अपने घोड़े को। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में कौन सा खिताब मिला? पद्म भूषण। कौन सी उपाधि मिली? पद्म भूषण की उपाधि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थीं? अजंता की गुफाएं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता गुफाएं। ट्विन सिटीज की कौन से दो शहरों को कहा जाता है? इनकी जुड़वा शहर। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर या ट्विन सिटीज के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? स्वामी विवेकानंद जी ने। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसे हम दुग्ध क्रांति भी कहते हैं, दूध क्रांति भी कहते हैं। डॉक्टर वी कुरियन। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? 1901 ईस्वी में। कब शुरू हुए हैं? 1901 ईस्वी में। इसको देख लें। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? उत्तर है खेल। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? खेल के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? उत्तर है सोडियम। किस धातु को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? सोडियम। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है आपके लिए, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? 17 नवंबर 17 नवंबर को। वर्ल्ड वॉर एक प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने हिस्सा लिया? 30 देशों ने। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों में लड़ाई हुई? 30 में। वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 1945 ईस्वी तक। 1939 से 1939 से 1945 तक, 1945 तक। मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? 8 नवंबर 2016 को। नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी? 8 नवंबर 2016।
भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। विश्व में किस नगर को अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? रोम। विश्व में किस नगर को अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? रोम। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप के तरंगों की तीव्रता। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप के तरंगों की तीव्रता। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। तो बच्चों ये 200 प्रश्न हुए 5 सीरीज में। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों इसमें बेल आइकन है, उसको दबाएंगे तो आपको आने वाली बाकी जो चैनल्स पे वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा।